इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट का प्रीलिम्स में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि 2024 में इंडिया जो है वो इसकी हेड बन गई है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की। देखो नाम समझ में आ रहा है, शुगर और ऑर्गेनाइजेशन, तो शुगर के डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे? प्राइस से। अगर प्रॉपर तरीके से डिमांड और सप्लाई मेंटेन नहीं होगी तो प्राइस जो है फ्लक्चुएट होगा। भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस घट जाएगा। तो ये मेंटेन करने का जो है वो काम करती है। सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखना। तो 2000 इकोनॉमिकली क्या बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों खतरनाक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे अपन। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। 1968 में इसको लाया गया था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अब देखो ये वाली चीजें जो है, ये फैक्ट्स ये आते हैं स्टेट पीएससी में। यूपीएससी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। यूपीएससी किस में इंटरेस्टेड होती है? जैसे कभी कभी ये पूछ रही थी आईएसओ, अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसका फुल फॉर्म बता दो, चलो करंट अफेयर्स में था 2024 के लिए। इंडिया जो है वो किसकी हेड बन रही है, तो आईएसओ थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर ये पूछेगी आईएसओ का काम क्या होता है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसका प्राइमरी पर्पस यही है कि वर्ल्ड मार्केट में शुगर की सप्लाई और डिमांड का ध्यान रखना, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। फिर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के 88 मेंबर कंट्रीज हैं और सऊदी अरेबिया ने इसको 2022 में जो है लेटेस्ट ज्वाइन किया था। और 2024 के लिए इंडिया जो हेड करेगी वो डिसाइड हुआ था 63 काउंसिल मीटिंग जो कि लंदन में हुई थी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट 1968 का क्या है? ए, रेगुलेट शुगर प्राइस। एक बार सी पढ़ो। वर्ल्ड मार्केट की बात हो रही है और अपन उसको हेड में बात हो रही है तो ग्लोबल। एक सी पढ़ो, सी वाला पढ़ो। सी बता दो भैया। Establish an orderly relationship between supply and demand of sugar। मैंने इसलिए स्टार्टिंग से बोला था सप्लाई और डिमांड को आप ध्यान में रखना।